दोस्तों, व्याकरण की पढ़ाई के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग लेखन कौशल्य की ओर। तो लेखन कौशल्य में पहला हमारा विषय है पत्र लेखन, जो कि 5 अंकों के लिए आता है और बड़ा ही आसान ऐसा होता है। पत्र लेखन के 2 भाग हैं, 2 प्रकार है। पहला होता है औपचारिक, जो हम किसी व्यवस्थापक को लिखते हैं, किसी कंपनी को लिखते हैं, किसी संस्था को लिखते हैं, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए लिखते हैं। और दूसरा होता है जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे परिगण होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको हम लिखते हैं, उसको कहते हैं घरेलू पत्र। मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। तो उसका जो ढांचा है, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मेट कहते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि औपचारिक पत्र क्यों लिखना है। औपचारिक पत्र का एक ढांचा होता है जो आपको अंक दिलाने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला है दिनांक। तो जो विषय है उसके अनुसार आपको दिनांक लिखनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आएंगे प्रति, जिसको आपको पत्र लिखना है। जो पत्र प्राप्त करने वाला है उसका यहाँ पे नाम नहीं आता है औपचारिक में, उसका पद आता है। ठीक है, उसका पद। तो यहाँ पे आपने लिखा माननीय व्यवस्थापक है, पुलिस कर्मी है, या फिर उप अभियंता है, जो भी है उनका यहाँ पे पद आएगा। फिर से मैं कहता हूँ, जो प्राप्त करने वाला होता है पत्र आपका, उसका नाम यहाँ पे नहीं आता। तो विषय में आप जब ढूंढते हैं तो वहां पे उसका पद आता है। पद के साथ जो पता होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे ही अल्पविराम आता है, आपको नीचे आना है। जैसे रामनगर अल्पविराम, नीचे आएंगे। कहाँ पे? डोंबिवली, नीचे आएंगे। वो कहाँ पे? ठाणा में। ठाणा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नीचे आने की विधा है आपको स्वल्पविराम, यानी अल्पविराम जैसे मिलता है आपको नीचे आएंगे। तो यहाँ पे हमने उसका पद लिखा, उसके बाद लिखा हमने उसका पता। तो आपको ईमेल जरूर लिखनी है। अब आप पूछेंगे सर प्रश्न में कहाँ ईमेल आई है? हमें खुद ईमेल को तैयार करना होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो आप लिखेंगे abc@gmail.com, क्योंकि फॉर्मेट में है इसलिए आपको ईमेल तो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ईमेल के बाद आपको एक पंक्ति छोड़ देनी है और नीचे लिखना है विषय। विषय औपचारिकता में 4 है। 4 कौन से हैं? मांग करते हुए पत्र, किसी चीज की हम मांग कर रहे हैं। दूसरा है नौकरी के लिए हम आवेदन पत्र लिखते हैं। तीसरा है हम लिखते हैं प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। और ये 4 पत्र, इनमें से कोई पत्र यहाँ पे हमें आता है और बड़ा ही आसान होता है। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय यहाँ पर आप आएंगे लिखते हुए तो आसानी से आपको 2 अंक मिलते ही हैं, है ना आसान। तो इसके बाद विषय के नीचे एक पंक्ति छोड़कर महोदय ऑब्लिक महोदया ये लिखेंगे। अब नीचे लिखेंगे आप नाम, धाम और काम। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और आप पत्र क्यों लिखते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। फिर ये परिच्छेद हुआ छोटा सा। उसके बाद विषय विवेचन करेंगे हम कि आपको पत्र जिस कारण से लिखना है, वो कारण जो है आप 8 से 10 पंक्तियों में यहाँ पे लिखेंगे। ज्यादा भी आपको नहीं लिखना है। यहाँ वहाँ की बातें न करते हुए सीधे सीधे मुद्दों की बात करनी है। अंत में आपको लिखना है कि मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा काम करोगे। ये इससे हमें पत्र को बंद करना है। तो पहला है नाम, धाम, काम, पहला परिच्छेद। विषय को आपने विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया, वो दूसरा परिच्छेद। फिर आपने कहा कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप, ये तीसरा परिच्छेद। और उसके नीचे आपको लिखना है कि हमने आपको तकलीफ दी तो कष्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। कुछ बच्चे ये शब्द गलत लिखते हैं, थोड़ा लिख के देखो आप। ये यहां तक अगर आप लिखते हो तो इसको मिलते हैं 2 अंक बड़े आसानी से। आपको लास्ट में क्या लिखना है? आपका भवदीय, आपका कृपाभिलाषी। और नीचे लिखना है, ऊपर जो नाम यहाँ पे आपने लिखा है वही नाम यहाँ पे नीचे लिखना है। नीचे लिखना है, यहाँ पर देखेंगे हम पता, उसका पता नाम के साथ। लड़के का नाम होता है, ऑब्लिक करके लड़के का नाम होता है, और उसके साथ जुड़कर उनका पता भी होता है। वो पता आपको यहाँ पे लिखना है। और जो नाम लिखा है आपने, उसकी ही ईमेल तैयार करनी है। मुझे लगता है कि बच्चे ईमेल तैयार करने में बहुत माहिर होते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 अंक। तो 2 अंक, 2 अंक और 1 अंक, ऐसे 5 में से
4 से ऊपर आपको अंक मिलने। तो देखते हैं पहले क्या लिखना है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है परीक्षा में, ये आपको प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या करना है। राधा लड़की का नाम है, राधे लड़के का नाम है, तो लड़कियां जो है वो राधा गुप्ता लिखेंगी और लड़के जो है राधे गुप्ता लिखेंगे। यहाँ पे देखो अल्प विराम है, तो आपको नीचे आना है, ठीक है। रामनगर, डोंबिवली, ठाणे, तो ये किसका पता है? ठाणे से मतलब ये लिखने वाले का पता है, जो लिख रहा है। तो से पहले जो भी पता है, नाम है, ये आपको अंत में लिखने, यहाँ पे अंत में। और जो पद है, माननीय व्यवस्थापक, ये पद है, ये आपको ऊपर लिखना है। कहाँ से है? माउली स्पोर्ट्स, स्टेशन रोड, ये कहाँ पे आया? दादर, मुंबई। तो ये जिनको पत्र मिलना है उनका पता है। विषय क्या है? क्रिकेट का साहित्य मंगाता है। तो लड़की है तो मंगाती है और लड़का है तो मंगाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, और दिनांक जो भी आप लिखोगे, जब आप उस चीज को मंगाना चाहते, वो समय कौन सा था, वो कौन से महीने मंगा रहे, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो मैं 24 फरवरी जो महीना होता है वो अक्षर में लिखो, 2026, ये लिख दिया। इसके नीचे आपको एक पंक्ति छोड़ देनी है। उसके बाद अब ये पत्र जिसको जाएगा उसको बोलते हैं हम प्रति। ओके, प्रति। तो उसका पद आता है, उसका नाम नहीं आता। तो हम लिखेंगे मा डॉट, मतलब माननीय। कौन है ये? व्यवस्थापक। यहाँ पे देखो, आपको भी प्रश्न पत्रिका में ये नजर आएगा, माननीय व्यवस्थापक। अब ये कहाँ के व्यवस्थापक है? तो आगे देखेंगे माउली स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे माउली स्पोर्ट्स, अल्पविराम आया। कहाँ पे है? स्टेशन रोड। ये कौन सा स्टेशन है? नीचे दादर, दादर मुंबई में आता है। पिन कोड अगर आपको पता है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, मुझे पता है 28 है तो मैंने लिख दिया। अब इसके नीचे लिखनी हमें ईमेल, तो उनकी ईमेल हमको पता नहीं है, तो हम लिखेंगे abc@gmail.com। तो यहाँ तक अगर आप लिखते हो, उसके बाद एक पंक्ति आपको छोड़नी है और उसके बाद लिखना आपको विषय। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आपको सिखाना है पत्र कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, ये भी मैं रफ कर देता हूँ। विषय लिखेंगे हम बाद में। तो विषय क्या है? यहाँ पे हमने देखा कि क्रिकेट का साहित्य मंगाते हुए पत्र, तो हम लिखेंगे क्रिकेट का साहित्य मंगाते हुए पत्र। यहां तक आप आते हैं तो आपको मिलने हैं 2 अंक, मतलब 2 गुण, और बहुत ही आसान तरीके से। केवल आपने क्या लिखा है यहाँ पे? उनका पता लिखा है और विषय लिखा है, बस आपको 2 अंक मिल गए। तो बड़ा आसान है। उसके बाद आप शुरुआत करेंगे पत्र की, महोदय, और अगर वो लेडी है तो महोदया। उसके बाद आपको लिखना है आपका नाम। आपका नाम क्या था? राधे गुप्ता, ठीक है। तो आप लिखोगे मैं नाम राधे गुप्ता। आपका खुद का नाम नहीं लिखना है, जो प्रश्न में नाम दिया गया है उसी को आप लिखें, राधे गुप्ता। अब राधे गुप्ता नाम धाम कहाँ से? वो डोंबिवली, वो डोंबिवली महाराष्ट्र से। डोंबिवली, इतना आपको लिखना है। मैं राधे गुप्ता डोंबिवली का रहवासी हूं। अब आपको लिखना है क्या काम है आपका, आप ये पत्र क्यों लिख रहे? तो पहला ये परिचय छोटा है, यहाँ पे आपको लिखना है नाम धाम काम। मैं राधे गुप्ता डोंबिवली महाराष्ट्र का रहवासी हूं। आपको पूरा पता लिखना नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है आप ये पत्र क्यों लिख रहे। नाम धाम के बाद काम क्या है? क्या काम है? मुझे कुछ क्रिकेट के साहित्य की जरूरत है, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूं। तो आपका उद्देश्य सफल हुआ। अब आप कौन सा साहित्य मंगाना चाहते उसकी सूची बनाएंगे आप।
उसकी सूची कैसे बनाएंगे? आप एक टेबल तैयार करोगे कि उसका नाम क्या है और क्या चाहिए आपको। जैसे मुझे बल्ला चाहिए, तो बल्ला मुझे कितना, 1 2 10, तो बड़ा टूर्नामेंट है मेरा, तो 10 नग, नग मतलब क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, जर्सी चाहिए मुझे, जर्सी चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे खेलने वाले, तो 250 नग चाहिए। उसके बाद मुझे हेलमेट चाहिए, वो ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो 10 नग। तो इस तरह से जो भी आपको मंगाना है साहित्य, उसकी आप क्या बनाओगे, सूची बनाओगे। सूची मतलब होता है मराठी में यादी, ठीक है। तो सब मंगाने के बाद फिर आप यहाँ पे पत्र का अंत करेंगे कि मैं आपका जो भी पेमेंट है वो इसके साथ एक 20,000 का एक चेक भेज रहा हूँ पत्र के साथ। तो जल्द से जल्द मुझे उपयुक्त साहित्य नीचे दिए हुए पते पर भेजने की कृपा करें। नीचे आपका पता होगा, तो ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है फिर कष्ट के लिए, जैसे मैंने बताया था, पत्र का हम समापन करेंगे, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। और फिर आपका कृपाभिलाषी, क्योंकि वो हम पर कृपा करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी साहित्य भेजने वाले, कृपाभिलाषी। और नाम था आपका यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे जो नाम लिखा आपने वही नाम, राधे गुप्ता। फिर लिखना आपको पता, आपका पता होगा, यहाँ पे पता लिखना है, और नीचे राधेय गुप्ता, राधेय गुप्ता @gmail.com। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे 2 अंक, इस तरह से आपने लिखा तो आसानी से आपको 4 अंक तो मिलने ही वाले हैं। अब पत्र क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पे क्रिकेट का साहित्य आए हैं। अब नौकरी के लिए आवेदन पत्र होता है, आपको अपनी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो लिखनी पड़ेगी। आप मोहल्ले के बारे में, गंदगी के बारे में शिकायत कर रहे हैं, आवाज़ों के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो शिकायत पत्र भी आता है। तो कोई भी पत्र आ सकता है, शिकायत पत्र, मांग पत्र, आवेदन पत्र या निवेदन पत्र, 4 में से कोई भी पत्र आ सकता है। और आप बड़े आसानी से प्रश्न के माध्यम, यहाँ पर आपको दोनों पते दिए हुए हैं, लिखकर आप 2 अंक तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपने थोड़ा भी लिखा तो आपको 1.5 अंक मिलेगा, और ये तो आपको आसानी से आ सकता है। मेरे हिसाब से तो ये पत्र बहुत आसान है लिखने के लिए, इसको आप लिखो और 4 से 4.5 अंक आसानी से प्राप्त करो।